क्या हाल है दोस्तों, वेलकम टू द मेंटालिटी, द मोस्ट डाइवर्स पॉडकास्ट ऑन द इंडियन इंटरनेट। तो आज का पॉडकास्ट बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है। आज की गेस्ट है हमारी मिस सुरभि सापरा जी, हु इज़ अ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर एंड एंटरप्रेन्योर एंड अ पॉडकास्टर। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इनसे बात करने के लिए। आज हम बात करेंगे अबाउट बर्ड वॉचिंग, अबाउट वाइल्ड लाइफ, द इकोलॉजी, द फ्लोरा एंड फौना। अगर आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में इंटरेस्टेड हैं तो ये पॉडकास्ट आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू डू वॉच द एंटायर एपिसोड। सुबह मैम, थोड़ा सा स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। व्हेन डिड यू रियलाइज कि मेरे को फोटोग्राफी में जाना है, एंड व्हेन एग्जैक्टली डिड यू रियलाइज दैट आई वांट टू मेक दिस अ करियर? Okay, so as they say that कुछ चीजें किस्मत में लिखी होती हैं. So I think it was just destined or whatever. So I'm basically a Delhi girl, born and brought up over there. I did my master's in merchandising from Pearl Academy, and that's where I met my husband and got married and came to Dehradun. And it's been 25 years now since I've been in Dehradun. And I think Dehradun has a thing about nature and and I'm talking about 25 साल पुराना देहरादून. एक अलग ही वो होता है कि एक it just catches on. So touchwood, I met with the right kind of people, and I used to go out for bird watching, and so सही लोग मिले, उन्होंने सही guidance दी. धीरे धीरे वो hobby बढ़ती चली गई. And there was a time when even while I was driving, मैं सड़क पे तो ऑफ कोर्स ध्यान था ही, बट एक नज़र घूमती रहती थी कि कोई चिड़िया ऐसे दिख जाए या कोई जानवर दिख जाए. तो को 360 डिग्री एंगल का वो बनने लगा. सो बस वहीं से शुरुआत हुई, और फिर धीरे धीरे मुझे लगा कि अब इट्स टाइम दैट आई कैन बाय अ कैमरा. इट वाज जस्ट अ हॉबी, लाइक अ नॉर्मल हॉबी, एंड आई डिडंट नो कि मैं कब तक कितना करूँगी, कैसा वो रहेगा. कैमरा जब लेने गए तब मुझे बहुत अच्छे से याद है, टुक इट फ्रॉम वन ऑफ माई फ्रेंड्स. ही हैज़ अ शोरूम हियर, एंड ही सजेस्टेड दैट सुरभि, आई नो यू, टेक अ बिगर लेंस. एंड आई सेड नहीं, मुझे नहीं पता मैं कितना लंबा चलेगी मेरी हॉबी. उसे बहुत बोला, मैंने नहीं सुना. सो आई टुक अ बेसिक कैमरा. बस आई थिंक उसके बाद देयर वाज नो लुकिंग बैक. वंस आई हैड द कैमरा, एंड देन आई मेड अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स. मैं शुरू की जो फोटोज देखती हूँ, अपने ऊपर भी हंसती हूँ मैं कि ये क्या सोच के खींचा मैंने, एंड क्या गंदी एडिटिंग करी हुई है, और ऑल दैट. बट देयर वाज समथिंग अबाउट इट व्हिच आई एंजॉयड. इन माय फैमिली, स्पेशली माय इन-लॉज मेरे ऊपर हंसते हैं कि कहीं भी जाना हो, चाहे वो कोई फेस्टिवल हो, चाहे ट्रेन पकड़नी हो, चाहे फ्लाइट पकड़नी हो, मैं लेट मैं लेट हो जाती हूँ. अच्छा, आई कैन नेवर बी ऑन टाइम. पर अगर आप मुझे बोलो कि आपको बर्ड वॉचिंग के लिए जाना है, तो अगर मैं रात को 2 बजे 3 बजे पार्टी करके आ रही हूँ, तो भी मैं टाइम रेडी होके बाहर खड़ी होंगी. सो इस तरह का जुनून जो है वो आ गया था. एंड देन स्लोली एंड स्टेडीली, ऑफ कोर्स देहरादून, मसूरी में बहुत वैरायटी है. इट्स सो रिच इन फ्लोरा एंड फौना. तो बहुत बर्ड्स हैं. बट देन स्लोली व्हेन यू गो आउट, यू मीट द राइट काइंड ऑफ पीपल, आपका ग्रुप बढ़ता है, आप और लोगों से मिलते हैं. देन आई स्टार्टेड ट्रैवलिंग ऑल ओवर इंडिया, एंड स्पेशली फॉर बर्ड वॉचिंग. एंड देन स्लोली फ्रॉम देयर आई गॉट इनटू वाइल्ड लाइफ आल्सो. सो अभी भी अगर आप मुझे चॉइस दोगे, तो 2 डेस्टिनेशन की चॉइस अगर आप दोगे मुझे, तो टाइगर से ज्यादा मैं बर्ड्स के ऊपर आई विल बी हैप्पियर गोइंग एंड शूटिंग देम. so what do you remember about your first shoot? There was a college friend of mine, and we had not we are very very close friends, but we had never known that we both had this passion for nature. And पता नहीं क्या हुआ, काफी सालों बाद ऐसे कुछ बात चली, and she asked me कि I'm going to Corbett, तुझे चलना है? तो I said चल, because तब तक शुरुआत हो रही थी. Right. ऐसे चलो जी. तो हम 3 लड़कियां थी, हम लोग तीनों गए, and so we had stayed inside Corbett, दिकाला अंदर जो गेस्ट हाउस है. तो वो जाती रहती है, वो हर 6 महीने जाती है. Her name is Chandana, and I have to thank her for it, because that's how I think I really took it up seriously. So I had my new camera, and we were going, and so जो main gate है वहाँ से दिकाला गेस्ट हाउस जो है, it's quite a drive. So we were going, and suddenly I said, stop the jeep, there's a tiger. And she said, just shut up, it's your first time. तो जब ऐसा टाइगर दिख गया, I said, trust me, there is a tiger, and nobody could see it. The gypsy person could not see it. The driver couldn't see it. So was this in the morning or evening? No, this was in the morning. Yeah, early morning. Not early morning. We've just come from, it was more or less early morning only, but we are not on the safari. अभी हम जा रहे हैं, और हम दोपहर की सफारी स्टार्ट करें. The guest house. हाँ, and I told her, trust me, there is a tiger. Please stop. No. I don't know what happened. I think some sense prevailed over the driver, और वो रुक गया. आप बिलीव नहीं करोगे, there was a tiger
वो बड़ी बड़ी झाड़ियां थी तो दिख नहीं रहा था एंड देन सडनली उसने टेल अपनी हिलाई एंड देन वी ऑल सॉ इट सो देयर वाज अ टाइगर एंड इट वाज ट्राइंग देयर वर डियर इन फ्रंट तो वो चेज करने वाला था और वो किल करता बट फॉर सम रीजन क्या वो नहीं हुआ बट यू नो एंड आई वाज सो एक्साइटेड टू बी इन द वाइल्ड एंड टू बी सो क्लोज एंड you know to see this kind of a movement. आपको क्या लगता है कि सबसे बड़ा चैलेंज क्या है इस जंगल में शूट करने का? What is the biggest challenge of shooting in the jungle? I had gone there's a place called Binog in Missouri. It's a wildlife sanctuary. Binog, yeah. Binog. And we had gone there because you know again for some of the rare birds and it was very close to monsoon. And I was clicking and as there was a river. थोड़ा cliff सा था उसके बगल में एक river थी and I noticed a tree और उस tree के ऊपर एक मैना उसका मतलब वो जो ट्री में एक होल था वो मैना के बच्चे थे अंदर तो वो मैना खाना ला ला के और वहां जा रही थी बार बार सो आई फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग एंड ऑब्वियसली यू नो यू वांट कि वो अंदर घुस रही है बाहर आ रही है वैसे फोटो आर सम एक्सेप्शनल फोटोज तो आई केप्ट गोइंग एंड आई वाज लिटरली एट द यू नो लाइक वेरी वेरी क्लोज टू द रिवर लाइक ऑलमोस्ट एट द एज ऑफ द क्लिफ थोड़ी देर बाद मुझे पता नहीं क्या हुआ ऐसा लगा कि पानी ऊपर चढ़ रहा है मेरे पैरों से अब हूँ तो साइंस स्टूडेंट तो मेरे को दिमाग खनका कि पानी ऊपर नहीं चढ़ता पानी तो नीचे जाना चाहिए इट्स ग्रेविटी एंड देन इट स्ट्रक मी देयर वर लीचेस and those leeches what happens is that there were leeches all over my feet and वो खून पीती है आपका तो बड़ी होती जाती है और वो ऊपर crawl करके. So that was one very very scary time and my daughter was there with me. My son was there but luckily he was not in the wet area. But my daughter and me both and my daughter freaked out like how. But again see these are the things where your मतलब आपका जो कहते हैं ना कि दिमाग काम करना चाहिए सो वहाँ पे एक छोटा सा घर था वी इमीडिएटली रैन देयर एंड वी पुट लॉट ऑफ सॉल्ट एंड एवरीथिंग बिकॉज़ सॉल्ट इज द ओनली थिंग व्हिच कैन गेट द लीचेस आउट प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत जरूरी होती है जब भी आप ऐसे जगहों पे जाओ आप डर के चिल्ला के वो करोगे तो उससे कुछ नहीं होने वाला यू नो देन प्लीज डोंट गो बिकॉज इफ वी आर स्टेपिंग इनटू नेचर वी हैव टू रिस्पेक्ट नेचर तो आपको पता होना चाहिए कोई बेसिक चीजें पता होनी चाहिए देयर आर टाइम्स व्हेन आई हैव गॉन व्हेन स्नेक्स की फोटोज खींचने गए कहीं हमारे लिए एंड दैट्स वेरी रिस्की yeah it's very risky and I can see that there are holes all over and I'm stepping over there so again you have to be mindful you can't be doing stupid things right and but you still need the shot there are times when we go and you know there are chicks in the nest and all you have to be very careful you can't disturb nature so I think the first rule of photography is respect what you're clicking you know just for a good shot you can't spoil the other's life or scare away the bird or the animal. How did you get into bird photography per se? Wildlife बाद में आया bird पहली हुई मेरे साथ bird photography. As I told you earlier that I've been you know fortunate enough to be moving around in the right circles and so every year there are 4 centers 4 to 5 centers in Dehradun जहाँ पे एक ये you know bird count वगैरह organize होता है like FRI हो गया आपका थानो FRI में तो पता है यार बहुत दिया है so there are 4-5 centers जो होते हैं वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट हो गया आपका FRI हो गया थानो हो गया आसान बराज हो गया ऐसे करके अलग अलग 4-5 जगह हैं so this is before I bought my camera and I just started with my बर्ड फोटोग्राफी तो कुछ अकल थी नहीं पता था कि आज चिड़िया है स्पैरो है मैंने बेसिक बर्ड्स का पता था माय सन हैज ऑलवेज बीन माय पार्टनर इन क्राइम वी हैड वेरी सिमिलर इंटरेस्ट्स तो हम दोनों चल दिए अपने बॉन्ड बन के सो वी वेंट टू थानो Now there was a group they divided us into different groups and so there were people from all over India who would come for the bird count and so we were in this particular group और पता तो कुछ था नहीं तो हम चल रहे हैं वो कोई कुछ दिखा रहा था समझ नहीं आ रहा क्या बर्ड है क्या नहीं है बट ठीक है वी आर देयर सो वी आर देयर एंड यू नो जो थोड़ी बड़ी बर्ड्स है या जो थोड़ा बहुत जो समझ आ रहा था जैसे आपको पैराकीट्स दिख गई या हॉर्नबिल्स दिख गई थोड़ी बहुत तो नॉलेज थी तो वो सब जो दिख रही थी तो बड़े मजे आ रहे थे बट तो so many others that we didn't understand so there was a time when I kind of you know lost interest also and I looked at my son ऐसा चले तो इसे थोड़ा सा रुकते हैं टाइप सा उसी टाइम पे there's this group who started pointing at a particular bird at a distance and started saying Congo. अब मैंने अपने बेटे को देखा मैं कहा Congo तो वो चिंपैंजी का नाम होता है ये कौन सी बर्ड है you know like Congo is that
So I think there was this lady who was standing next to us. She heard us. We've never met after that, and I didn't know at that time what impact this woman would made on me. I thank her for this. She did not laugh at me. You know, she had this bird book. She opened the book and she pointed the bird and she said, "See, it's a drongo. D for dog, D for drongo." Drongo. Now after so many years I know it's a common bird, but you know, it gets all the bird watchers mostly get very excited seeing a drongo. So she said it's a drongo, and then there are different kinds of drongos. So she's like, ये जो दिख रही है वो देखो अब. Then she pointed exactly. बहुत बार क्या होता है ना कि आप जब शुरू कर रहे होते हो ना बर्ड वॉचिंग, आपको बर्ड भी नहीं दिखती. Right. सबको दिख रही होगी, आपको नहीं दिखेगी. You know, so एक को आई चाहिए होती है. So then she pointed us कि exactly वो बैठी है, right? And then she showed us कि अलग अलग तरीके and all that. ये इस तरह की birds होती हैं, spiral drongo होती है, forktail होती है, whatever. So she told us everything. I used to go out. पहले घर में शुरू किया, बाहर शुरू किया, थोड़ा सा और जाना. Now when I started going out with these professional people, other birders also, I could see so many other birds which you know I was missing out till now. While you were in the process, जब आप शूट कर रहे हो, birds हो गए या snakes अभी आपने mention करा, आपको क्या कभी एक ऐसा इंसिडेंट आपको आया है कि अब थोड़ा पीछे हट जाते हूँ, थोड़ा सा रिस्की हो गया है? काफ़ी बार होता है. एक बार हुआ था when I'd gone for a safari and there were just 3 of us. I mean the driver was there and 2 of us were there. So I was sitting in the front. और ये जो जीप है आपकी, इसमें जिप्सी में जो शीशा होता है वो डाउन होता है ताकि आप आराम से खींच सको. We are looking for the leopard and हमें पता था कि है leopards. मतलब I've been there a couple of times. This is in Rajaji only, which is in Uttarakhand. I keep going there almost every second, third day. So I know कि idea होता है आपको कि you know कौन सा leopard कब दिखेगा, कहाँ दिखेगा, एक मोटा-मोटा अंदाजा होता है. So we knew that ये जो है हीरा उस लेपर्ड का नाम है. हमें पता था कि उसकी टेरिटरी और कहीं ना कहीं तो दिखेगा. तो ड्राइवर लेफ्ट में देख रहा था, मेरी एक फ्रेंड थी वो पीछे बैठी थी, वो राइट में देख रही थी. एंड आई वाज लुकिंग एट समथिंग इन माय कैमरा कि यू नो क्या खींचा है क्या नहीं खींचा. एंड सडनली आई लुक्ड अप एंड ही वाज सिटिंग राइट इन द मिडल ऑफ द रोड. अच्छा, द लेपर्ड. हाँ, आराम से अपना सो रहा था बिल्कुल मिडल ऑफ द रोड. इन दिस आई एम टॉकिंग अबाउट समर्स. एंड द लेपर्ड लुक्ड एट मी एंड आई लुक्ड एट द लेपर्ड. एंड एक होता ना कनेक्शन हो गया, बट एंड सडनली आई रियलाइज सर अरे गाड़ी रोको बिकॉज गाड़ी चढ़ जाएगी उसके ऊपर, बिकॉज द ड्राइवर वाज लुकिंग लेफ्ट, ही वाज लुकिंग सीधा. एंड सो सडनली वी स्टॉप द गाड़ी एंड पहले तो डिस्टेंस ठीक ठाक था, यू नो धीरे 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 पास. So there was a point, and Hira is one very, very bold leopard. It is literally being born and brought up in front of The name of the leopard, Hira. Yes, so the name of the leopard is Hira. So okay, there were 3 brothers, Hira, Moti, and Panna. अच्छा. Hira is the boldest. अच्छा. But उस दिन ना, I think वो कहते हैं I lost a heartbeat. It was literally like, please, भगवान जी, बचा लो आज. So yeah, होते हैं ऐसे incidents. And आपका favorite snake कौन सा? Otherwise, which is your favorite animal to shoot for and why? very honestly, I don't have a favorite. Okay. मुझे कोई भी आप एनिमल दिखा दो, और इवन इफ इट इज अ रैबिट, मैं इवन इफ इट इज अ माउंटेन चूहा, आई गेट वेरी एक्साइटेड. तो आई मीन ऑफ कोर्स इट शुड नॉट डोमेस्टिकेटेड. एज लॉन्ग एज इट इज इन द वाइल्ड आई गेट वेरी वेरी एक्साइटेड. और मुझे ये होता है कि कुछ एक अलग शॉट मिले. तो पहले होता था कि बताए बर्ड्स है, चलो यू नो कोई भी बर्ड है, रेयर बर्ड्स है. मैं ऑलमोस्ट 9-10 साल से कर रही हूँ, तो बहुत बर्ड्स आई वुड सी. इंडिया में इतनी वैरायटी है कि वो कभी पूरी नहीं हो सकती, बट फिर भी मैंने काफ़ी हद तक खींची है फोटोज़. अब क्या होता है व्हेन आई गो आउट ना, तो कोई भी बर्ड एनिमल दिखता है तो यू वांट टू टेक अ फोटोग्राफ, बट नाउ यू वांट एक्शन. सो इट्स नॉट अबाउट हैविंग अ फेवरेट, इट्स अबाउट हैविंग अ फेवरेट मोमेंट. पेशेंस कितना इम्पोर्टेंट होता है भाई फोटोग्राफी में? मतलब बर्ड्स की हो या एनिमल्स की हो, जंगल की हो, बिकॉज एवरीथिंग इज सपोज टू बी वेरी क्वाइंट, वेरी क्वाइट एंड ऑल ऑफ दैट. तो पेशेंस कितना इम्पोर्टेंट होता है? बहुत ज़्यादा. सी अगेन क्या होता है कि ये लोग जो सफारीज पे जाते हैं स्पेशली, एंड आई ऑल्सो ऑर्गेनाइज सफारीज नॉट टू राजा जी, सो और भी ज़्यादा देखने को मिलता है ये चीज़. पीपल जस्ट वॉन्ट टू कम देयर. टाइगर दिखा दो हमें. अच्छा. हाँ, हमें और दूसरी देखना टाइगर दिखा के. Even for leopards, I'm surprised that you know I don't know that people don't have respect for nature or what. वो जाते हैं लेपर्ड देख लिया, अच्छा जी हमने एक लेपर्ड देख लिया, अब नेक्स्ट क्या हाँ वेट कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, आगे बैठे हुए. You would be surprised, and मेरे को इतना गुस्सा आता है. मैं कहा you are not appreciating कि क्या है आपके सामने. There are people जो ड्राई सफारीज, इतनी ड्राई सफारीज होती हैं उनको कुछ नहीं दिखता या बहुत दूर होता है. You know it's not the best thing to see, but people are like अच्छा लेपर्ड दिख गया अब क्या, अच्छा एलिफेंट दिख गया अब क्या. And I'm like, अब आप घर जाइए और आप अपने घर में ही रहिए. So see, when you go to the jungle, like whenever I organize the safaris, I'm very very clear. Please आप earthy colors पहनिए. Don't wear bright colors because
जो भी है देखो, आप एक चीज समझो, आप जीप पे बैठे हो ठीक है, एंड सी एनिमल विल नेवर अटैक यू. कोई भी जानवर आपको अटैक नहीं करेगा जब तक कि आप उसको इंस्टिगेट नहीं करोगे, राइट? या फिर उसके बच्चे हैं और वो प्रोटेक्टिव हो रहा है या हो रही है, राइट? या आपने कुछ नुकसान पहुंचाया उसको. अदरवाइज कोई भी जानवर, कोई भी चिड़िया आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी. जितना आप उससे डर रहे हो वो आपसे डर रहा है, जितना आप उसको अवॉइड करोगे वो आपको अवॉइड कर रहे हैं. एंड इफ यू सी, सो व्हाट हैपेंस इज इफ यू सी द कलर पैलेट, जो ब्राइट कलर्स होते हैं, स्पेशली लाइक यू नो रेड, that will stand out. It will be a darker shade. So the point is that, you know, where are the colors? Then please try and maintain decorum. Be silent. आप गए हो, आपको सामने टाइगर दिख रहा है या एलिफेंट दिख रहा है, and they start screaming and shouting. They want the animal to look at them. Worst thing. अगर वो एनिमल चिढ़ गया और उसको अटैक कर दिया उसने आपके ऊपर, कल को पता क्या होगा? एनिमल ने अटैक किया, गलती एनिमल की है. Unfortunately, that is a mindset. Not realizing that we have instigated it. So that is one problem. When you go for bird watching, there are much, you know, there's a higher level of precautions that you need to take care of. Birds का क्या होता है कि a lot of birds are shy. And a lot of birds they don't like to come in the front because डरती हैं. देखो animals फिर भी थोड़े बड़े होते हैं, तो it is slightly better. Yeah. And safari में जब आप जाते हो ना, तो most of the animals get used to you being in the jeep. Birds के साथ ऐसा नहीं होता है. So we have to be very, very patient. We have to be very quiet. You have to blend in with nature. Birds का क्या है, nesting चल रही है. अगर आपने ज़्यादा डिस्टर्ब किया बर्ड को, वो बर्ड अपना नेस्ट छोड़ के अपने एग्स छोड़ के चली जाएगी. तो आप सोचो आपने क्या किया. तो मैं, आपको क्या लगता है कि लाइक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट? इज इट लक और स्किल दैट मैटर्स मोस्ट? It's a mix of both. Luck, of course, बहुत फर्क पड़ता है. There have been times when I have gone for a particular bird or an animal, okay? और जैसा आपने पहले पूछा था कि पेशेंस, बहुत पेशेंस चाहिए होता है. चिड़ियों में तो बहुत ही ज़्यादा चाहिए होती है, बिकॉज यू डोंट नो कि क्या एक्टिविटी करेगी. फॉर एनिमल्स इट्स अ लॉट ऑफ luck also. Which is the rarest species that you saw in birds, like with Hooded pitta. hooded pitta? Yeah. Okay. Where? So it is found in Dehradun. अच्छा. हाँ. And it's a migratory bird. अच्छा. Once a year आती है अपने, and it just comes here to give its eggs, to lay the eggs. अच्छा. And chicks जब बड़े हो जाते हैं, उड़ने लायक हो जाते हैं, तो वो आगे चली जाती है. So basically क्या होता है that all these birds, they look for colder climate, right? So they will come, again different birds migrate from different areas. And कुछ जो होती हैं वो जैसे विद इन इंडिया मूव करेगी, कुछ होती है जो आउटसाइड इंडिया से मिग्रेट करेगी, राइट? सो डिपेंडिंग ऑन क्या इनका हैबिटेट है, क्या हुआ है, तो देयर इज अ माइग्रेशन रूट दैट दे फॉलो, राइट? सो दिस इज वन रेयर स्पीशीज. देन देयर आर अ फ्यू owls that I've clicked. I've been to Dar South. Yeah. So there are a lot of species that I've had on my list, and I've clicked those. Abhi recently I've clicked a domicile crane. And abhi I've just come back from crane, yeah. अच्छा. Abhi I've just come back from Little Run of Kutch and Nal Sarovar in Gujarat. So वहाँ पे I've been to Rajasthan. I had been to Rajasthan. Gujarat में first time गई थी. तो a lot of we call it lifers. Lifers are things that birds that you've clicked for the first time. अच्छा. So a lot of lifers. So I had the different pelicans. I had the flamingos. Gujarat. These were in Gujarat. So usually Rajasthan, Gujarat, Maharashtra उस साइड पे बहुत मिलती हैं. Lesser flamingo मैंने first time देखी थी, and that I shot. So with the Dalmatian pelican. और उसके सामने आपकी वो जा रही है. It's a beautiful photograph. The lesser flamingo and that together. So those kind of things. काफी कुछ खींचा है इस बार. New species. So yeah. आप अलग से उनको कैटलॉग भी करते हो? Like do you like make a note of, like digitally do you make a note of things, or like Yeah, so that is kept a record of things? कैसे करते हो? What's the I do maintain my own record, but there is something called the eBird. So for all the birders, there's something called an eBird, and we log into the eBird, and you mention आपने कौन सी bird कहाँ देखी, कब देखी, and all that. अच्छा. So it is a catalog which is available. It is literally all over the world. Okay. So anybody who wants to see कि for example कोई particular bird है, कब आई, किस सीजन में कहाँ मिलती है, so it is all there. So मतलब I'll be very honest with you. I have been wanting to
go for a wildlife experience safari or whatever. It's never happened, but कोई भी अगर जा रहा है लाइक फर्स्ट टाइमर है या फिर इफ़ यू आर डूइंग इट प्रोफेशनली ऑल्सो जैसे आप करते हो, तो मतलब हाउ डू प्रिपेयर योर सेल्फ मेंटली एंड फिजिकली कि मैं आज शूट है या आज सफारी के लिए आ रहा है, मेरे को अच्छे स्पीशीज मेरे को बर्ड्स दिखे हैं या I've been to a few national parks. I've done a few safaris. Again, as I said, safari is a very different experience. Bird watching is a very different experience, and I'm talking about proper bird watching. So the first thing that you do, see, for bird watching, you need to have a checklist. So, for example, if I went to RRK, Little Run of Kutch, I will have a checklist. So you find out from eBird, you Google it, you find out from your friends, you find out from people who've been there. And touch wood, I come from a community where, there are a lot of people who travel a lot. So I will find out from everybody कि क्या चीज़ देखनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं देखनी चाहिए. So, for example, अभी जब मैं गई थी गुजरात, तो there was a long list that I had made. Happened to speak to one of my friends who was from Wildlife Trust of India. Now he's working somewhere else. So he told me एक bird होती है sociable lapwing, जैसे आपने बोला rare bird. वो again migratory bird है. It comes from Afghanistan and अच्छा, it comes all the way from Afghanistan. So अच्छा, पिछले 4-5 साल से बहुत कम होती चली जा रही है. okay. So इस बार when I went, तो I told my guide that I want to see the sociable lapwing. तो he told me, मैम आप बिलीव नहीं करोगे कि इस बार सिर्फ 15 या 16 बर्ड्स आई हैं. और उसमें से भी बिल्कुल 5-6 बर्ड्स नजर आ रही है. तो इट्स रियली रियली योर लक कि हमें वो दिख जाए. अब आप लक और स्किल की बात कर रहे थे, तो हम वहाँ गए. अब गुजरात इज प्राइमरली अ डेजर्ट एरिया, राइट. जहाँ पे हम गए थे तो वहाँ पे थोड़ी सी वो है, देयर वर फील्ड्स, बट लाइक एक पेड़ कहीं बाहर दूर कहीं जाके था. सुबह से आप निकले हुए हो और ही सेड कि देखो मैम पूरा दिन लगाना पड़ेगा, हमें नहीं पता कब आएगी. लाइक ऑफ कोर्स दे नो कि क्या है, इस टाइम और इस टाइम आती है, बट वी हैव टू गिव इट अ शॉट. एंड वो बहुत दूर जाके था. सो अगर उस समय नहीं मिली, आर यू रेडी टू वेट? सो दोज काइंड ऑफ थिंग्स आर आल्सो देयर. और रेगुलर पर्सन विल से कि यार मैं पूरा दिन नहीं वेस्ट कर सकता, बट हम जैसे पागल लोग जाके वो पूरा दिन बैठते हैं गर्मी में, धूप में. देयर उतना ही पानी है आपके पास, आपको सोच राशन करके पीना है, क्योंकि दूर दूर तो कहीं कुछ नहीं है, खाने का कुछ नहीं है. सो वी वेंट देयर एंड पहले दिन जब हम गए हमें नहीं मिली. पूरा दिन हमारा लग गया, सारा स्क्रीन मिल गई हमें और बहुत कुछ मिल गया, बट हमें सोशल लैपविंग नहीं मिली. एंड उस दिन जब मैं वापस आई तो लिटरली कहते हैं जब वापस आ रहे थे तो मुझे हो रहा था कि कोई मुझे उठा के ले चले. पैरों में जान नहीं थी, क्योंकि द सन वाज सो हॉट एंड इट वाज राइट ऑन योर हेड थ्रू आउट द डे. इट गॉट वेरी टायरिंग. डूइंग नथिंग यू वर टायर्ड. बट एनीवे, सो ये सब हुआ. देन वी वेंट टू other places, we did other birding and all. Last day पे I don't know what the guide said कि मैम एक मैंने रेस्ट लेना चाहता हूँ. मैंने सुबह से एक बंदे को बैठा रखा था वहाँ पे. अच्छा. And I've told him कि अगर वो दिखेगी ना तो बता देना. तो we are just waiting. अगर उसका आया तो will you go? And it was very far off. तो again you can't miss a bird, and if it is rare and उसके अगर numbers कम होते जा रहे हैं तो आपको तो पता ही होता है ना कि why not. So we took a risk and I think दोपहर को उसका कॉल आया कि आ जाओ. अच्छा. हाँ, and we were in Little Run of Kutch and this is in Nal Sarovar. Okay. How far is it? It is quite far. अच्छा. It takes about I think 3 to 4 hours. अच्छा. Okay. तो he said कि मतलब मुझे लग रहा है कि आनी शुरू हो रही है, आएंगी. Hats off to that person. वो जहाँ उड़ के जा रही थी ना, उनके साथ of course maintaining a distance. Right. He kept an eye on them. And हम मतलब क्या स्पीड में हम गाड़ी भगा के लाए हैं. We reached there and then we went. अच्छा, again now they're very very shy birds. तो आप ऐसे नहीं कि open में वो कर लो, and it's an open place, right? So you have to be very very careful. So after a particular distance, he told me, मैम लेट जाओ और क्रॉल करके जाना है, नहीं तो उठ जाएगी. तो आप सोचो कि वो 1.5-2 किलो का कैमरा और आप लेटे हुए हो और डेजर्ट एरिया, मतलब पूरा मट्टी है, सूखी मिट्टी. ओके. और आप उसे क्रॉल करके जा रहे हो कि जी चिड़िया ना हो जाए आपकी. सो लक की मिल गई, एंड देन ऑफ कोर्स स्किल कि वो फोटोज सही आ गई. बट इफ यू गोइंग एज अ फोटोग्राफर, then things change a bit. Always carry an extra battery, carry extra cards. You should know where you're going. वहाँ का मौसम कैसा है, उसके हिसाब से आप कपड़े लेके जाइए. वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी
नेचर और कंजर्वेशन के लिए कितना इम्पोर्टेंट है? Wildlife photography is absolutely essential for conservation. To that matter, I would say any kind of photography, because कभी कभी क्या होता है that you have clicked something which you don't realize, okay, and it could be of very important information it would have. So especially when you step out into the nature, बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है. But I think it's not just wildlife photography, एक general sense होना चाहिए. Conservation के लिए मैं कहती हूँ कुछ specific नहीं होता, basic चीज़ें होती हैं. आप जा रहे हो, कूड़ा मत फेंको. You know, there's this thing about tree plantation which is coming, the new fad I call it. मैं conservationist हूँ, मैंने 10 पेड़ लगा दिए. I'm sorry, that doesn't work, because when you say I've planted trees, आपने किस एरिया में कौन से पेड़ लगाया बहुत ज़रूरी है, because हर जगह का, you know, not every tree can survive in every environment, right? Even if we talk about Uttarakhand itself, even within Dehradun, Mussoorie में जो पेड़ चलेगा वो देहरादून में चले ना चले पता नहीं है. So you know, you need to know that knowledge, you need to have that knowledge. Then पेड़ लगा दिया, उसकी केयर भी करनी है. You know, so that is also important. So when you talk about conservation, there are a lot of things involved. It's not just photography. Of course, photography से क्या होता है कि आप एक तरह का record बना रहे. So for example, if I have clicked a bird, which for some reason nobody has been able to click for a long time, so I am giving data कि हाँ ये चिड़िया है और you know अभी भी उसी जगह पे आ रही है, तो उसके हैबिटेट के बारे में, उसके खान पान के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता चलती है. So this is very important. But I think it's not just photography, it's much more. I think, you know, consciously we have to make sure that we recycle things, we, you know, kind of invest time and effort. वो कहते हैं ना कि आप पेड़ों से बात करो, पेड़ आपके लिए बहुत कुछ करते हैं. But I think we've forgotten it. हम इतना अपने tabs में और सब में लगे रहते हैं. So many times we go out for a safari also, and we're on, if you see the children, वो अपने phone में लगे हुए होते हैं. So what are they doing? How will they ever be connected to nature? So forget about conservation. You have to first be connected to nature, to feel for it. You know, only when you feel for something will you conserve it. So social media के आने के बाद wildlife photography कितनी change हुई है, कितनी evolve हुई है, what is the addition to it, and इसका फ़ायदा, I'm sure फ़ायदा तो हुआ होगा, but overall impact social media का क्या हुआ है wildlife photography पे? I think people like me have become celebrities. No, so on a very serious note, देखो फर्क तो बहुत पड़ा है. Again, anything that comes into being, anything new that comes in, उसके goods भी होते हैं, उसके bads भी होते हैं. Good इसलिए ये हुआ है that a lot of people who are doing fantastic work and जो अपना दिखा नहीं पा रहे थे, through social media, people have got to know their work. You know, there have been some exceptional photographers who have been from all over India, from all over the world, who were doing work, and you know, now we can see their work, we can appreciate their work, and we can learn from their work. So that is very important. Similarly, with social media coming in, you get to know about a lot of things which otherwise are not on the map. So like, if you ask me how many tiger reserves in India, I'll tell you. But if you ask me where would you like to go, I would like to go to a place which is not on the map. And there are a lot of places that are not on the map, right? So, you know, social media के आने से काफी चीजें out हुई हैं. Not on the map. You, For example, how, which is not too popular. Places that are either not popular enough or places that have not been recognized by the government as national parks or, you know, tiger reserves or whatever. So those kind of places. Because, of course, जो raw nature होती है ना, जो एक passionate wildlife photographer है, they would like to go to those places. So, yeah. जो आप जंगल भी शूट कर रहे थे, अपने भी एज अ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर एथिकल बाउंड्रीज क्या होती है एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर के लिए जंगल में? See, again, apart from your dressing up and your all that we've just spoken about, apart from that, for example, I'll tell you that night safaris पर जाते हैं, owl दिखा, अब आपको पता है कि वो owl की फोटो अंधेरे में तो खींच नहीं सकते. So there are ways how you can click the owl, but you should know कि कितना. So there is a torch that you will shine on the owl. So usually what happens is that, again, it's not the best thing to do, but करते हैं लोग. तो आपने देखा, ठीक है, आप बिल्कुल कैमरा रेडी कर लो, अपनी सेटिंग वेटिंग सब सही करके, you flash the light and for few seconds you will show it and you have to click in that. But गाइड्स जो है, कुछ गाइड्स जो सिर्फ पैसा बनाने के लिए बैठे हैं, वो क्या करेंगे कि prolonged time के लिए they will keep
the light on because they have at the owl, at the bird. Because what happens is that they have all kind of people. There are people who can click in seconds. There are people who can't. Right. So to get the good shot, they'll आप bird को blind कर रहे हो. You know, you're secondly वो And it's uncomfortable था हमें as humans, हमारे आँख में कोई हाँ हमें वो डर जाएगी और वो अगेन फिर हो सकता है अपने नेस्ट छोड़ के भाग जाए, हो सकता है वहाँ पे अभी उनकी एग्स है, चिक्स है, जो भी है. सो वी आर डिस्टर्बिंग नेचर. देन द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम व्हिच हैपेंस अगेन विद बर्ड वॉचिंग इज टू गेट दैट देयर इज दिस बर्ड. ओके, नाउ यू वांट अ गुड पिक्चर. अब वो बर्ड आपको दिख रही है कि वो बहुत डेंस फॉरेस्ट है, पत्तों के बीच में छुप रही है, clear photo nahi aa rahi. So these people start playing calls. Calls is basically recorded voice of that bird. So you're playing a call to bring the bird out. तो वो बर्ड कॉल सुनेगी, उसको लगेगा कि उसका जो है मेट कहीं आसपास है, मेल और फीमेल डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू सी, एंड दे कम आउट ऑफ देयर हाइडिंग एंड दे लुक फॉर यू. नाउ आइडियली इट शुड नॉट बी डन एट ऑल, बट सम पीपल व्हाट दे डू इज कि थोड़ा सा करो, छोड़ दिया, ठीक है, तो बर्ड बाहर आ गए, अब आपने फटाफट क्लिक किया. That is also wrong, right? But कुछ लोग क्या करते हैं कि हमें वो चिड़िया यहाँ पे इस स्पॉट पे इस पेड़ पे चाहिए क्योंकि यहाँ पे सबसे अच्छी लाइट अच्छी आ रही है, बैकग्राउंड बहुत अच्छा है. So what happens is that imagine that bird doesn't understand कि क्या हो रहा है उसके साथ. उसको लग रहा है कोई मेट कॉल कर रहा है, अब वो ढूंढ रही है. Right. So these are very very unethical things that should be avoided at all costs. So these things happen. Then again आप बात करोगे जंगल में जाने का, आपने बहुत बार होता है लेपर्ड पानी पी रहे हैं, लोग चिल्लाना शुरू हो जाता है because they want that the leopard should look at them. क्योंकि आई कांटेक्ट चाहिए, फोटो अच्छी आएगी. देन एलिफेंट है, एलिफेंट अपना मस्ती में अपना वो खा रहा है घास, नहीं जी हमें तो मंजूर नहीं है, हमें तो कुछ एक्शन चाहिए. So they start shouting and screaming. The animal gets disturbed, they get harassed, they get scared, and when they are intimidated, they can attack. So all of this has to be avoided. If I want to start off wildlife photography as a beginner, what advice would you give me? First thing is that you must go with somebody who's already been there. अच्छा. ठीक है, it's not just about going in a safari. किस एंगल से खींचना है, क्या करना है, बहुत सारी चीजें होती हैं. So go with somebody, go with them. If you're happy, go with them forever. Keep changing different people. अलग अलग एक्सपीरियंस लोगों के साथ जाओ, एक के साथ खुश हो, एक के साथ जाओ, पहले सीखो क्योंकि वो आपको हर चीज सिखाएंगे. जंगल को रिस्पेक्ट करना सिखाएंगे, जंगल में कैसे रहना है वो सिखाएंगे आपको, और क्या क्या खींच सकते हो, बिकॉज सो मेनी टाइम्स सामने होती है चीज और आपको दिखती नहीं है. So go with them, learn the basic nuances of wildlife, and then if you want, then you go alone. Secondly, again, as I said, repeating it again and again, that your clothes, your behavior, your volume, everything has to be in accord to where you're going. And your footwear has to be proper, because so many times, like I said, वो leeches के उसमें गई थी, even though my footwear was fine, maybe if I was wearing my gum boots तो नहीं चढ़ती. But I know कि ये हो सकता है, I'm prepared for it. But as a novice, you don't. So please know where you're going, know your surroundings, weather कैसा है. आप टी-शर्ट लेके चले गए, वहाँ पे ठंडा है. So many times you need a wind cheater. क्योंकि अगेन एज आई सेड सफारी है, जीप पे भागती है, ठंड लगती है. सो फर्स्ट अंडरस्टैंड द सराउंडिंग्स, अंडरस्टैंड वेयर यू आर गोइंग, व्हाट यू वांट टू सी, व्हाट एल्स कैन यू सी, फाइंड आउट, रिसर्च अबाउट इट, एंड देन हो. And then of course if you want to do photography, then you should know what gear to carry, what not to carry. A lot of things are there. भाई gear से मेरे को एक क्वेश्चन मेरे को पूछना है. Don't ask me which camera is the best. नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, एक्सपेंसिव गियर से ही काम होगा या फिर क्रिएटिविटी से भी काम हो सकता है? I think it is all about the person behind the camera. जरूरी नहीं है कि मतलब you should have the best camera, most expensive lenses, and या फिर मतलब if you're creative enough, या फोन या छोटा बेसिक कैमरा उससे भी काम चल सकता है. I have had people who've clicked photographs on the camera, on the phone, which have been so much better, with people who've been with me carrying professional huge lenses, zoom lenses. So it's all about creativity, it's all about skill, it's all about your eye ultimately. And see, again I would say one thing, that मैंने एक फोटो एक एंगल से खींची है, मुझे वो पसंद आ रही है, आपको नहीं आ सकती है. सो आपकी एक सोच है, आपने उस सोच के साथ फोटो खींची है, ठीक है, तो आपको दूसरों के अप्रूवल की जरूरत नहीं है. दैट इज मोर इम्पोर्टेंट.
मेरे पास okay, so I own a Nikon gear. I have a DSLR. कंपनी बंद कर चुकी है वो. It has been discontinued by the company. That specific model. DSLRs have been taken away by Nikon now, and they're into mirrorless. Okay, Right. Majorly, all the companies are into mirrorless now. So the gear that I have was supposed to be one of the best for bird photography. I'm sticking to it. I'm still sticking to it. I'm not changing. मतलब जब तक कि मेरे ख्याल से मेरा कैमरा बिल्कुल ही हो जाएगा कि वो जवाब दे दे. I'm sticking to it. So but there are mirrorless cameras, literally cameras जो आपने एक बार कोई बर्ड या एनिमल देखा, पहले होता था कि वो सिर्फ आई डिटेक्शन करता था, एक बार उसकी आई लॉक हो गई, उसके बाद एनिमल जहाँ मर्जी घूम जाए वो करेगा. अब तो बॉडी को देख के, पोस्चर को देख के उसको लॉक कर देता है. सो इट्स लाइक यू नो, जो फोटोग्राफर है उसका आधा काम तो कैमरा कर रहा है, आधे से ज्यादा काम कैमरा कर रहा है, लेकिन जो एक एक्सपीरियंस्ड फोटोग्राफर कर सकता है वो कैमरा नहीं कर सकता, गैजेट नहीं कर सकता. लाइक हाउ वी से AI can't do what a human mind can do. So it's all about that. As a woman photographer, आपको क्या लगता है कि बहुत डर लगता है. कितना, मैं पूछ रहा हूँ कि मतलब कितना रिस्की होता है इन द जंगल एज अ वुमन सोलो ट्रैवलर, सोलो फोटोग्राफर, अगर हम चेक करें, हाउ सेफ एंड हाउ रिस्की इज इट? So I think the only risk that I have or I feel is from humans. So जैसे मैंने अभी गुजरात गई थी फॉर एग्जाम्पल, आई फाउंड आउट कि कौन है क्या है, काफ़ी गाइड्स का मैंने पूछा करा. सो ऑल ऑफ दीज पीपल हु my friend photographers, professional photographers, so everybody has their own favorites, जो जा चुके हैं वहाँ पे उनके अपना एक फेवरेट होगा, उनका एक अपना रिजॉर्ट होगा जो वो रेकमेंड करेंगे आपको. तो जब मैं चाहती हूँ फोटोग्राफी के लिए तो आई ट्राई एंड स्टे एट अ वेरी वेरी बेसिक, जैसे गेस्ट हाउसेज हो गए, या वी ट्राई कि अगर आप जंगल में जा रहे हो तो जंगल के अंदर अगर कुछ हुआ है तो उसमें आप रहो. बहुत बार होता है लाइट नहीं होती, बहुत बार होता है पानी पता नहीं होगा नहीं होगा कितना होगा. देन ऑफ कोर्स देयर इज सेफ्टी, बिकॉज अगर आपके पास कोई गार्ड, मतलब जो आपका यूजुअली क्या होता है ना, एक बंदा होता है वहाँ पे जो कुक होगा आपको, जो कहते हैं ना वो बैटमैन जो होता है जो हर चीज करे बैठ के लिए, या बट वो भी आपके एक टाइम के बाद अपने कमरे में चले जाएगा वो. देन व्हाट? सो there are two things. One is that you go at places which are tried and tested by either others, and you know that they're safe. Right. मैं थोड़ी सी सनकी हूँ तो मैं थोड़ा एक्सपेरिमेंट करती हूँ, तो आई एक्सपेरिमेंट एंड टच वुड आई हैव बीन लकी इनफ. बट उससे पहले मैं पूरा रिसर्च करती हूँ. आई विल सेंड द कॉन्टैक्ट्स, आई विल सेंड द लोकेशंस, आई सेंड एवरीथिंग टू माय फैमिली सो दे नो कि एवरी मिनट. वो मीम्स आते हैं ना कि वो बच्चा घर से जा रहा होता तो कहता है अच्छा सिक्योरिटी चेक हो गई, बोर्डिंग हो गई. सो इट्स लाइक दैट. ओके, आई हैव रीच्ड दिस प्लेस, आई हैव रीच्ड द होटल, सो आई मेक श्योर छोटी छोटी चीजें होती हैं. You started a podcast also, a podcast भी करते हो. So if you can just touch upon that, कि what's the podcast all about? So basically, when I started traveling all over India for my bird watching, I met a lot of people. People from different walks of life and different age groups, and they had a lot of stories to tell, in the sense of they were doing selfless work for the environment, for the nature, making sure that they leave behind a better world for us, and they were not talking about it. So I thought that it was a good platform to start and to bring out those stories and tell the world, maybe अगर हम हल्का सा भी कोई कुछ कॉर्ड टच कर ले किसी का, एंड एक छोटा सा भी हम अपने अंदर एक चेंज ले आए, तो आई थिंक वो कहते हैं ना, शुरुआत एक बूंद से ही होती है. एक आपने एक रैपर उठाया, आपने एक कचरा उठाया, वहीं से होती है. सो बस इट वाज जस्ट दैट, एंड आई स्टार्टेड विद दैट, एंड टच वुड हैव बीन वेरी लकी दैट I've never had to look for guests. Word of mouth से मेरे को मिलते चले गए, and so first season was totally about people from the environment or from related to sustainability or nature or such things, and then I realized that it's I have to move beyond nature also. There's so much more. So then I started interviewing people that were related to preserving the heritage, the culture, my mental health, anything that would touch a chord somewhere. My podcast is called Migrating Occult. It's on YouTube. एक स्पेशल segment है हमारा which is called the rapid fire round, so you can't take much time. Safari या jungle trek? Neither. I think it is more of a bird watching trail. DSLR या mirrorless? Absolutely DSLR. Big cats या
Bird photography. It depends on anything. It could be anything. It could be as small as a mouse. It could be as huge as an elephant. It could be anything. Sunrise shoot या sunset shoot. Sunrise. Solo travel या group expedition. Always solo. Patience या perfect timing ज़्यादा important क्या है? Dono. So many times it has happened that I have patiently waited for hours for a perfect shot. And वो कहते हैं ना कि वो आप कैमरा ऐसे पकड़ के खड़े रहो, 1 सेकंड का हाथ दर्द हुआ, 1 सेकंड आपने ऐसे किया और वो कौन बहुत बार हुआ है. India wildlife या international destinations. International is very different. India is very different. But I feel personally, India में इतना कुछ ऑफर करने के लिए. So I want to explore India at a in a bigger way. हाँ, international मतलब जब भी होगा. But I'm more excited about India because there's so much you can't even imagine, and I think it is underrated. Risky shot या safe shot? As long as it's an action shot. It has. Yeah. So it could be risky. It could not be risky. But never a safe shot. Yeah, I will like it has to be action oriented. थोड़ा सा adrenaline है. Absolutely. थोड़ा भी बहुत आना चाहिए. Definitely. मतलब कुछ हट के होना चाहिए. कुछ तो अलग हो. One perfect photo या 100 good shots. See, again, this is a very 90% of the people will say one photo, but I don't agree with this. बहुत बार क्या होता है कि sorry, it's a rapid fire. I'm taking a longer time. But क्या होता है कि जैसे चिड़िया आ रही है, अब वो आके ledge पे बैठ गई है, and then it's taking a bath. उसके बाद फिर वापस ledge पे आके बैठती है, and it shakes itself. So they're all perfect shots. So and एक shot में आप कभी भी, at least I cannot, I'm never satisfied with one single shot. मुझे लगता है कि हर एंगल से उसकी फोटो लो, as in of course you can't go close, but जितने आप ले सकते. कैमरा या बाइनोकुलर्स अगर एक ही चूज करना हो तो? 100% camera. Subi ma'am, thank you so much. It was a riveting conversation, and I'm pretty sure my guests, my viewers have also had a great time and learned so much. I've learned so much, so it was an enticing conversation. जब भी आपके पास फिर से time हो, I would love to do a chat with you again. Absolutely. Thank you so much. This has been more of a candid kind of a conversation. I've really enjoyed it. And I think I think मैंने काफी कुछ ऐसे जूंगे में बोल दिया है. So please अगर कुछ गलत बोला गया, I'm asking. I'm telling my community that, please forgive me. It's just that, I've really, really enjoyed this podcast. Thank you so much for having me. No, thank you so much, Marv.